हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट नॉलेज। टुडेज माय टॉपिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में एक जो चैप्टर है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें एक मोस्ट बड़ा टॉपिक आता है स्टमक डिजीज। उसी के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम इसका थोड़ा बेसिक जानेंगे, स्टमक डिजीज क्या है और इसमें क्या क्या आता है, वो सभी जो है हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो ज्यादातर जो लोग होते हैं वो कभी ना कभी अपने स्टमक से रिलेटेड कोई जो प्रॉब्लम होती है उसे, और जो स्टमक है हमारे बॉडी का इंटरनल ऑर्गन होता है, ठीक है। जो हमारा स्टमक है वो क्या इंटरनल ऑर्गन होता है। जो हमारी जो फूड जो ट्यूब होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में प्रेजेंट होती है। इस ऑर्गन से ही प्रोटीन के डाइजेस्टिव की जो प्रोसेस है वो शुरू होती है। स्टमक को क्या करते हैं, थ्री जो इसका मेन काम होता है, कौन कौन से जो हम खाना खाते हैं यानी कि खाए गए भोजन को जमा करना, ठीक है। और कौन सा होता है जो हमारा स्टमक है, स्टमक के एसिड को उस भोजन में मिलाना और फिर उस मिश्रण को क्या करता है स्मॉल इंस्टेटाइन में भेजना। ये इसका क्या होता है, स्टमक का काम होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, स्टमक में किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आने पर काफी सारा पेन होता है, ठीक है, और परेशान करने वाली जो इसमें प्रॉब्लम होती है वो शुरू हो जाती है। तो अगर आपको ये पता हो कि आपके जो स्टमक है उसमें क्या प्रॉब्लम है, तो ये क्या होता है आपको परेशान करने वाली स्थिति हो सकती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पेट में जलन होती है जिसको हम एसिड बोलते हैं, ठीक है, कि एसिड बन गया है। उसमें क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है और स्टमक की कई सारी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे पेप्टिक अल्सर है और एसिड वाटा जो डिजीज होती है। और जो स्टमक से रिलेटेड कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिनका इलाज करवाना काफी जरूरी होता है, ठीक है। स्टमक की डिजीज की जो जांच होती है ज्यादातर आपको डॉक्टर के द्वारा ही की जाती है, ठीक है। उससे ही आपको सलाह लेनी चाहिए अगर आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। तो पेट से रिलेटेड कुछ भी ऐसी डिजीज है जिसका प्रिवेंशन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर आप इसे टाइम से संभाल लेंगे तो आपको जो है ये डिजीज जो है होने के चांसेस कम होते हैं। तो हमें क्या इस चीज से हमें थोड़ा सा प्रिवेंशन कर लेना चाहिए। जो स्टमक है, स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम होने वाली जो संभावना होती है कम की जा सकती है, ठीक है। लंबे समय तक अगर कोई दर्द है, अगर आप इसकी मेडिसिन नहीं लेते हैं, अगर आप इसका जो है मतलब इसमें धूम्रपान नहीं करना होता है इसमें, और अधिक क्या होता है इसमें वसा युक्त जो होता है फैट वाली जो चीजें होती है वो आपको नहीं खाना होता। फाइबर और अदर पौष्टिक जो तत्व होते हैं यानी कि पोषक तत्वों से भरपूर जो भोजन होता है खाना, और दिन में कम से कम 8 गिलास जो है आपको इसमें क्या चाहिए, वाटर पीना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है, जो पेट से संबंधित यानी कि जो डिजीज है उससे बचाव करने के लिए कुछ एग्जाम्पल होते हैं कि आपको पानी पीना चाहिए, या फिर आपको मतलब एक 8 गिलास तो आपको बोलते ही है हर कोई कि आपको एक दिन में इतने गिलास पानी पीना चाहिए। उससे क्या होता है, अगर कोई भी एक्स्ट्रा हमारी प्रॉब्लम हो रही है पेट में, वो क्या होता है हमारे यूरिन के थ्रू बाहर हो जाता है, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि आपको पानी जितना पिएंगे आपके अंदर की जो जितना भी अंदर से प्रॉब्लम है, तो वो सब चीज क्या होती है पानी पीने से यूरिन के थ्रू बाहर हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, स्टमक से जो भी डिजीज है रिलेटेड, तो उससे अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम है तो आपको क्या होता है, इसमें हम मेडिकल स्टोर पर भी कुछ ऐसी ओटीसी या ओवर दी काउंटर जो मेडिसिन होती है वो काफी सारी मिलती है, ठीक है। तो मेडिकल स्टोर पर बिना डॉक्टर के आपसे जो है दवाई नहीं लेनी चाहिए कभी भी। तो आपको जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको क्या करना चाहिए, डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है, अपना जो है घर में इलाज नहीं करना चाहिए इससे लेकर। तो आगे हम पढ़ लेते हैं जो इसके आगे टॉपिक दिया है कि इसमें क्या बताया गया है, ठीक है। ये स्टमक डिजीज है। इसमें क्या है, स्टमक इज द मोस्ट important पार्ट ऑफ द our body. It is associated with indigestive process. It helps in digesting and our food and releasing many enzymes. Stomach is an extended part of the digestive tube. From the upper side, it is connected with the esophagus, and its lower part of the closely connected with small intestine. The size and shape of stomach is not constant, and but it is lie in the upper part of the abdomen and incredibly and connected with the liver, spleen, and pancreas. Right? There are rhesus stomach and disorders which are generally and called as gastric problems. Most of the gastric problems are due to infections like gastritis and stomach cancer. Right?
इसमें आपको ये बता रहा है कि जो हमारा स्टमक है, स्टमक हमारी बॉडी का जो है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, ठीक है। ये हमारी जो मतलब डाइजेस्टिव जो प्रोसेस है तो उससे जुड़ा हुआ होता है। ये हमारे भोजन यानी कि जो हम भोजन खाते हैं उसको पचाने में भी ये क्या करता है, हेल्प करता है और कई एंजाइमों को छोड़ता है। जो स्टमक है, स्टमक की जो पाचन नली यानी कि डाइजेस्टिव जो ट्यूब होता है उसका एक विस्तारित हिस्सा होता है। उसका एक हिस्सा होता है ऊपरी तरफ से यानी कि अपर तरफ से, ये क्या करते हैं, ईसोफेगस से जुड़ा हुआ होता है, राइट। और क्या होता है इसमें, और इसका जो निचला जो हिस्सा होता है यानी कि नीचे वाला जो पार्ट होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से काफी ही नजदीकी से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। स्टमक का जो शेप होता है, उसका जो आकार होता है स्थिर नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लेकिन ये जो स्टमक है, स्टमक के ऊपरी पार्ट में प्रेजेंट होता है। ये क्या होता है, लीवर, स्प्लीन और ये क्या होता है जो अगाशय से जुड़ा हुआ होता है। स्टमक के जो कई सारे जो इसमें विकार होते हैं जिन्हें आमतौर पर गैस्ट्रिक समस्या प्रॉब्लम्स कहा जाता है, ठीक है। अधिकांश जो क्या होता है इसमें, अधिकांश जो गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक और स्टमक की कैंसर जैसे इन्फेक्शन के कारण होती है। कोई भी डिजीज है, गैस्ट्रिक है, गैस्ट्रिक के जो स्टमक के अंदर जो कैंसर है उसके इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है स्टमक से रिलेटेड तो आपको क्या करना है, तो इस चीज का जो आपको प्रॉब्लम आ रही है उससे आपको जो है जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। यानी कि इसमें क्या होता है, अगर इस स्थिति को पेट की सूजन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इस स्थिति में मरीज को बार बार जो है स्टमक में पेन होता है, तकलीफ होने लगती है, खास खास कर खाना जो खाने के बाद भी उसे ये क्या होता है महसूस होती है, उसे काफी सारी ऐसी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो क्या होता है इसमें कई बार ऐसी स्थिति हो जिसमें उल्टी भी आने लग जाती है, वॉमिट होने लग जाती है, ठीक है। तो इस टाइप की इनको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ये क्या होता है, जो स्टमक है, स्टमक में इन सब चीजों का जो है रोल जो होता है, जो हम खाना खाते हैं वो पचता नहीं है, हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं। तो इस चीजों का भी थोड़ा ध्यान रखना, ओवर ईटिंग ना हो तो बेटर रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, जितना खाना खाओ कि वो पचा पाए उतना ही लेना चाहिए, ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए, राइट। तो हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जो कि हमारा है गैस्ट्रिक। क्या होता है गैस्ट्रिक, उसी के बारे में भी देख लेते हैं। ये है गैस्ट्रिक, राइट। तो इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। The condition of inflammation, so burning in the stomach lining, is called gastric. Gastric is the also caused by the bacteria that usually cause stomach ulcer problem. Gastric is the of two types, acute and gastric and chronic and gastric. ठीक है, acute gastric is a sudden while and chronic and gastric appear gradually over time, right? तो इसमें क्या बता रहा है आपको, जो पेट की जो मतलब इसमें जो परत होती है, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, उसमें स्वेलिंग या उसमें आपको जैसे एसिड की जो मतलब जलन जिसको हम बोलते हैं उसकी स्थिति को गैस्ट्रिक कहा जाता है। जैसे आपने कोई भी खाना खाया, वो खाना आपको अंदर जाके नहीं पचा, तो क्या होता है, हमें एसिड बनना शुरू हो जाता है। एसिड बना तो क्या होगा, हमारे ऊपर तक एसिड आना शुरू हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक्स कहा जाता है। तो इसमें का जड़ स्रोत होता है, इसमें जो बैक्टीरिया के कारण भी होता है, जो आमतौर पर स्टमक के अल्सर की जो प्रॉब्लम्स का कारण बनता है। जड़ स्रोत टू टाइप्स का होता है, ठीक है। कितने टाइप्स का, टू टाइप्स का होता है, जिनके नेम आपको मैंने अभी बताए हैं कि टू टाइप्स के हैं। सबसे पहले है एक्यूट गैस्ट्रिक्स एंड क्रोनिक गैस्ट्रिक्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो आपको इसमें समझिए, इन सम एंड केस देयर इज आल्सो रिस्क ऑफ द अल्सर एंड स्टमक कैंसर ड्यू टू gastric hour, and gastric is not very serious in some people and is cured acutely by treatment. If the problems increase, then a serious condition can be created for you. Therefore timely treatment is necessary. It also has some symptoms which when given an attention you can understand its initial condition. इसमें क्या होता है, जल्दी ही, ठीक है, अगर कोई ऐसी ही प्रॉब्लम आती है, अगर आपको कोई ज्यादा गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम शुरू हो गई है, तो आपको जल्दी से जल्दी इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। आपको ऐसा नहीं है कि घर में जो भी मेडिसिन पड़ी है आप उसी से अपना ट्रीटमेंट शुरू कर रहे हैं, ये आपके लिए काफी ही खतरनाक हो सकता है। हो सकता है अंदर पेट में कुछ और प्रॉब्लम हो और हम और किसी चीज की मेडिसिन ले रहे हैं, तो आपके जो पेट है यानी कि स्टमक है उसमें और भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। यानी कि जल्दी ही जड़ स्टोर और जीर्ण स्टोर जो है, यानी कि इसमें बताया है जैसे इन्होंने एक्यूट गैस्ट्रिक एंड क्रोनिक गैस्ट्रिक जो है वो अचानक होता है, ठीक है। जबकि जो इसमें जीर्ण जड़ स्टोर एकदम से हो जाता है, पता ही नहीं चलता इसके बारे में।
समय के साथ अगर ये धीरे-धीरे कुछ ऐसी होती हैं कि ये डिज़ीज़ जो है काफ़ी ही बड़े रूप ले लेती है डिज़ीज़ का। तो गैस्ट्रिक के कारण अल्सर और पेट के कैंसर का भी खतरा हो सकता है, ठीक है? तो इसमें क्या होता है कुछ लोगों में क्या होता है इसमें जो एक्यूट गैस्ट्रिक है, ठीक है? वो क्या होता है बहुत गंभीर नहीं होता है और इसका जल्दी से जल्दी अगर ठीक हो जाता है, तो ये क्या होता है खतरा भी नहीं हो सकता, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। Right? Gastric is a problem that affect both women and men equally. It is the common problem and people all over the world suffer from gastric problem is caused due to many reasons including poor lifestyle and is unbalanced diet. Non-exercise workout in addition to adult and the elderly and children may also have gastric problems. इसमें हालांकि कुछ लोगों में जो गैस्ट्रिक होता है वो बहुत ही कम होता है लेकिन वो परेशान नहीं करता है स्टमक में यानी कि उसे कोई डिजीज नहीं होती है वो नॉर्मल में ही होता है लेकिन कईयों में ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा हो जाता है वो कोई ना कोई डिजीज का कारण हो सकता है तो इसमें क्या था और इसका सही तरीके से अगर इलाज हो जाए अगर ये समस्या बढ़ जाती है अगर आपने इलाज नहीं लिया तो ये क्या होता है बड़ी ही डिजीज का क्या है रूप ले लेता है तो वो स्थिति ज्यादा बिगड़नी शुरू हो जाती है इसलिए समय पर आपको इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए इसके कुछ भी लक्षण आपको दिखते हैं जिन पर आपको ध्यान देने पर आप जो है इसका इलाज करवा सकते हैं और अगर कोई इन्फेक्शन भी है उसका भी आपको जो है इलाज करवा लेना चाहिए गैस्ट्रिक एक ऐसी प्रॉब्लम्स है जो वुमन और मैन दोनों को एक समान रूप से होती है ठीक है इसमें क्या होता है ये एक आम जो है प्रॉब्लम्स होती है और ये पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड में जो जितने भी लोग रहते हैं उनमें गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती ही है आजकल के जो बच्चे हैं अगर वो भी ओवर ईटिंग करते हैं बाहर का कुछ ऐसा खा लेते हैं उनको भी क्या होती है गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम जरूर होती है ये समस्या आम मानी जाती है ठीक है तो इसमें हाँ, क्या रोल होता है किस वजह से हुआ है अगर हम कुछ भी ऐसा खाना पीना जो हमारा है सही तरीके से नहीं हो पा रहा है हम जो है वर्कआउट नहीं करते हैं एक्सरसाइज ढंग से नहीं करते हैं हमारे खाने पीने का स्टाइल भी सही नहीं है तो ये क्या होता है इसमें एसिड बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं यानी कि जितने भी बुजुर्ग हैं बच्चों को भी गैस्ट्रिक की जो प्रॉब्लम्स है वो हो जाती है तो इसलिए जब भी गैस्ट्रिक हो अपने खाने पीने का जितना हो सकता है ध्यान रखेंगे उतना ही आप इन चीजों से बचा जा सकता है तो इसमें कोज क्या होते हैं यानी कि कोजेज ऑफ गैस्ट्रिक क्या होते हैं when the stomach lining become weak the digestive juice get damaged and the stomach gets swollen and due to which gastric problem arises apart from the and gastric is also caused by the bacteria called bacteria and polyera and this bacteria reside in the mucous lining of the stomach and causes infection the infection usually spread from one person to another but it also spread due to contaminated food and water अब आपको इसमें क्या बताया जा रहा है कि जब स्टमक की जो परत होती है कमजोर हो जाती है तो क्या होता है जो भी हमारा डाइजेस्टिव जो जूस है वो क्या होता है खराब हो जाता है डैमेज होना शुरू हो जाता है और जो स्टमक को क्या करता है खराब कर देता है ठीक है अगर ये प्रॉब्लम आती है तो हमारा जो स्टमक है उसका भी जो डाइजेस्टिव सिस्टम वो भी बिगड़ना शुरू हो जाता है इसमें क्या होता है स्वेलिंग हो जाती है जिससे गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो जाती है इसके अलावा गैस्ट्रिक किसके कारण भी हो सकता है इसमें कहते हैं हेलिकोबैक्टर जो पाइलोरी जो नामक बैक्टीरिया है यह बैक्टीरिया स्टमक के म्यूकस लाइनिंग में रहता है और इन्फेक्शन का कारण बनता है इन्फेक्शन आमतौर पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है लेकिन यह भी क्या होता है कंटेमिनेटेड जो फूड होता है कंटेमिनेटेड वाटर के कारण भी होता है ठीक है तो इसमें नेक्स्ट हमारे क्या आता है डायरिया आता है जो डायरिया है ये कैसे होता है इसी के ऊपर भी हम देख लेते हैं आता है डायरिया डायरिया इज अनदर बिग स्टमक इशू which occur in adult as well as in children it is loose watery stool a person suffering from diarrhea passes to stool 3 or 4 times a day it is a major cause of death in fact diarrhea causes and dehydrations means excretions of water from the body which is very dangerous of children common causes of diarrhea are viral infection, food intolerance of the reactions to medicine. Symptoms of diarrhea are इसमें cramping and bloating or used to use and bathroom and diarrhea can be in इसमें है diagnosed by blood fasting test or physical examination. Diarrhea can be cured by avoiding greasy, spicy food, by avoiding sweet because food like these diarrhea a person suffering from diarrhea should take as much water as he can to compensate the deficiency of water in the body. अब आपको इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो डायरिया है वो क्या होता है
डायरिया जो होता है ये बहुत बड़ी एक स्टमक की प्रॉब्लम्स होती है। ये चिल्ड्रन को भी हो सकती है, अडल्ट को भी हो सकती है। इसमें क्या होता है, वाटर स्टूल होता है, काफी लिक्विड होता है, जो कि काफी परेशान भी होता है, पेट में काफी पेन भी जो है शुरू हो जाता है। इसमें डायरिया में क्या होता है, काफी जो स्टूल है 3 से 4 टाइमिंग जो है डे पर होती रहती है, यानी कि एक दिन में चाहे वो 2 से 3 बार जाए, क्योंकि इसमें काफी मेजर जो है इसमें प्रॉब्लम्स हो सकती है। इससे क्या होता है, इससे मेजर जो है डेथ भी हो सकती है। डायरिया जो है वो क्या, डिहाइड्रेशन मीन एक्सट्रीशन ऑफ वाटर फ्रॉम दी बॉडी। ठीक है, तो एक दिन में क्या होता है, जो भी छोटे बच्चे होते हैं, अगर उसकी डेथ का जो कारण होता है वो डायरिया ही होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसका जो है बॉडी से पानी का निकलना जो बच्चों के लिए बहुत ही खतरनाक होता है, और मतलब जो लिक्विड है यानी कि बार बार लूज मोशन हो रहे हैं, इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, जो इसमें क्या कहते हैं, पेट के अंदर ज्यादा जो है इसमें स्वेलिंग आ जाती है। तो इसमें काफी प्रॉब्लम्स आती हैं, और इसमें जो है बच्चा काफी जो है परेशान हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, तीखा खाने से भी हमें क्या होता है, उस चीजों का परहेज करना चाहिए। चिकना खाने से भी हमें परहेज करना चाहिए। डायरिया का इलाज किया जा सकता है, लेकिन खाने पीने पे थोड़ा सा अगर ध्यान दिया जाए, मीठा खाने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि जो हम भोजन खाते हैं इनमें लूज मोशन को क्या करता है, इसमें और भी ज्यादा बढ़ा देता है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि इसमें क्या होता है, लूज मोशन में पानी की कमी को पूरा करने के लिए जितना हो सकता है उतना ज्यादा आप पानी लेंगे, उतना ही बेटर रहेगा। अगर आप पानी नहीं पीएंगे, ये जो प्रॉब्लम और बढ़ती चली जाएगी। इसलिए बोलते हैं जब भी इसमें डायरिया होता है, क्या होता है, इसमें ओआरएस का जो है घोल दिया जाता है, पानी पीने को दिया जाता है, लिक्विड दिया जाता है, ताकि इनमें जो है बॉडी में कोई भी पानी की कमी ना रहे। तो नेक्स्ट इसके बाद जो पॉइंट्स आता है, कॉन्स्टिपेशन आता है। कॉन्स्टिपेशन इज येट अनदर very common stomach problem. We suffer to infrequent and bowel movement. In constipation, stool are hard to pass. Well, constipation is not a disease occur with everybody at some point of life. Causes of constipation are poor diet and avoiding bowel usage for a long time period, having no activity in life. That dehydration, constipation can be cured by changing lifestyle and by taking healthy diet. Eating fresh fruit and vegetable which are rich in the fiber and are good फॉर कॉन्स्टिपेशन। ये कॉन्स्टिपेशन का एक टॉपिक है, जो कि बहुत ही ज्यादा जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। ये भी अगर आप नर्सिंग फाउंडेशन में पढ़ेंगे अनीमा से रिलेटेड, उसमें ये सब चीजें आपको जो बताई जाएगी। तो चलिए हम इसी के ऊपर बात करते हैं कि कॉन्स्टिपेशन जो होती है, ये स्टमक की एक बहुत बड़ी ही आम समस्या है, जिसका मतलब मीनिंग होता है कि जैसे आप मान लीजिए कि अगर ये ज्यादा प्रॉब्लम आ गई है, तो उससे और भी ज्यादा पेट में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इससे निकलना भी काफी मुश्किल हो जाता है। तो इसमें क्या था, इसके जो लक्षण होते हैं, इसमें क्या होता है कि ये कोई बीमारी नहीं है फिलहाल। तो ये क्या होता है, लाइफ की किसी भी ना किसी मोड़ पर हर किसी के साथ होता रहता है। ये कॉन्स्टिपेशन का कारण खराब जो हम खाना लेते हैं, और लंबे समय तक जो हम जो है कॉन्स्टिपेशन जो होता है उससे हम बचते हैं। कई बार क्या होता है, अगर कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, अगर वो सही तरीके से आपका पेट साफ नहीं हो रहा, अगर वो प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है, तो आपके लिए काफी ही प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको इससे क्या हो रहा है, डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। अगर ऐसी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको क्या होता है, फ्रेश जो है फ्रूट लेना चाहिए, वेजिटेबल लेनी चाहिए, फाइबर वाला जो है आपको फूड लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो भी प्रॉब्लम्स होती है, वो जो पेट में कितनी भी प्रॉब्लम हो, ये सब चीजें लेंगे तो आपका जो है स्टमक भी ठीक रहेगा, और हेल्दी डाइट लेंगे उससे भी आपका जो है स्टमक बिल्कुल ठीक रहेगा। आजकल जो लाइफस्टाइल है, खाने पीने पे जो है हर कोई ध्यान नहीं देता है, इतना अपनी लाइफ में बिजी हो चुका है कि अपने स्टमक अपनी बॉडी को लेकर कोई भी ध्यान नहीं देता है। तो इसलिए अपने सबसे पहले अपने ही बॉडी पर ध्यान दिया जाए, तो हमारा जो स्टमक है, अगर उसके खाने पीने का सिस्टम ठीक हो जाए, तो हमारे स्टमक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें आता है स्टमक कैंसर। अब इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें है स्टमक कैंसर। ये क्या होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी जो है प्रॉब्लम है स्टमक से रिलेटेड। इसमें है स्टमक कैंसर। स्टमक कैंसर इज आल्सो कॉल्ड एज गैस्ट्रिक कैंसर, which may occur in any part of stomach and spread throughout its. Stomach cancer has different stages of poor and diagnosed and can lead to further problems. Stomach cancer cannot be diagnosed at earlier stage, and by the time it is diagnosed cancer and reach to advanced and stages, nausea and vomiting, loss of appetite, and इसमें आता है lose of weight and abdominal discomfort are the symptoms of stomach cancer. The exact causes of gastric cancer are unknown, or else we would say that there are conflict between different medical experts on the causes of stomach cancer. Gastric cancer can be cured by surgery and
इसमें है कीमोथेरेपी और रेडिएशन। इसमें क्या होता है कि पेट का यानी कि स्टमक का जो कैंसर होता है, स्टमक के कैंसर को गैस्ट्रिक कैंसर भी कहा जाता है, जो किसी भी पार्ट में हो सकता है स्टमक का, और उसमें फैल सकता है, ये स्टमक में भी फैल सकता है और कई पार्ट में भी फैल सकता है। स्टमक के कैंसर के अलग अलग जो है इसमें एक स्टेप होता है, एक तो खराब हो जाता है इसमें स्टमक, ठीक है, और जो आगे की जो समस्याएं होती है यानी कि प्रॉब्लम को भी पैदा कर सकता है। स्टमक के कैंसर का जो भी फर्स्ट जो स्टेप होता है उसमें अगर इसके द्वारा नहीं किया जा सकता, तो जिस समय अगर कैंसर का पता चलता है उसी स्टेज में अगर उसे संभाल लिया जाए तो संभल जाता है। अगर ये नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच जाता है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, जैसे इसमें वॉमिट हो जाती है, इसमें भूख नहीं लगता है, वजन कम हो जाता है, और पेट की जो परेशानी होती है यानी कि पेट के कैंसर के भी लक्षण होते हैं। तो एकदम से क्या होता है गैस्ट्रिक के कारण भी जो है इसमें हो सकता है, ठीक है। तो जिस समय कैंसर का पता चले उसी टाइम भी इसका जो है इलाज करवा लेना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये गैस्ट्रिक के कैंसर के कारण भी हो सकता है, या हम कहेंगे कि इसके बीच में भी कुछ प्रॉब्लम और हो सकती है, ठीक है। ये क्या होता है स्टमक के कैंसर के कई कारणों पर जो है चिकित्सक विशेषज्ञ जो गैस्ट्रिक कैंसर को ठीक किया जा सकता है, सर्जरी कीमोथेरेपी के कारण भी इसे ठीक किया जा सकता है। इसके बाद आता है पेप्टिक अल्सर, ठीक है, ये हमारा लास्ट पॉइंट होगा। A peptic ulcer is a hole in the lining of the stomach and duodenum, esophagus, and ulcer is the sore of the erosion that form when the lining of the digestive system is इसमें है corded by the acidic digestive juice. It is the estimated that 5% to 10% of adult इसमें है globally and affected by peptic ulcer at least one in their lifetime. इसमें क्या होता है पेप्टिक अल्सर में क्या होता है, इसके अंदर एक क्या होता है इसोफेगस और ड्यूडेनम में क्या होता है, एक इसमें होल होता है, ठीक है। ये एक अल्सर है, राइट। गले में खराश होना, कटाव होना ये बनता है, ठीक है। इसमें क्या डाइजेस्टिव सिस्टम अगर ठीक नहीं है तो ये प्रॉब्लम जो है ज्यादा होने शुरू हो जाती है। तो इसमें क्या है जो डाइजेस्टिव जूस है ये एक ऐसा बताया जाता है कि जो दुनिया भर में 5% से 10% जो है पेप्टिक अल्सर से लोग पीड़ित होते हैं यानी प्रभावित होते हैं, उससे इफेक्ट होते हैं। उनके लाइफस्टाइल में कम से कम एक या बार या 2 बार होता है। तो ये क्या होता है पेप्टिक अल्सर जो है बहुत ही बड़ी इतनी प्रॉब्लम भी नहीं है, अगर ये बढ़ जाए तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो इससे क्या होता है कि डॉक्टर को दिखा लिया जाए तो वो बेस्ट रहता है, क्योंकि ये चीज ऐसी है कि अगर आपको ये प्रॉब्लम हो गई तो डॉक्टर भी इस चीज को संभाल पाना मुश्किल हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जो स्टमक में अगर कोई गैस भी बन जाती है वो भी एक समस्या होती है। कई बार क्या होता है अचानक से पेट में दर्द होने लगता है, कई बार क्या होता है पेट में जो है ब्लोटिंग भी महसूस होने लगती है। तो पेट में अल्सर जो है पेप्टिक अल्सर होती है, इस स्थिति में क्या होती है पेट की जो अंदरूनी परत में छिद्र होने लगते हैं, यानी कि जैसे एक चीज को हम बोलते हैं छाला हो जाता है, ठीक है, उस टाइप से होने लग जाता है। ये छेद अक्सर इतने गहरे होते हैं जिनमें अल्सर बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसमें एक और पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोपेरिसिस। ये क्या होता है इस स्थिति को गैस्ट्रिक स्ट्रेसिस भी कहा जाता है। इस स्थिति में पेट जो है ठीक से खाली नहीं हो पाता, खाली होने में अधिक स्मेल लगने लगता है। तो इसमें क्या आता है जो स्टमक है, स्टमक खाली होने में भी स्मेल लगने का मतलब ये है कि आपके पेट को मल मल निकलने में भी काफी समय लग जाता है। तो पेट की जो तंत्रिकाएं हैं, नरम मांसपेशियां आपस में ठीक तरह से काम करती हैं, और तब पेट की जितनी भी गतिविधियां हैं, एक्टिविटी है, खाली पेट होने की जो भी प्रोसेस है ठीक से काम करती है, ठीक है। ये क्या होती है, ये नसें यानी कि मांसपेशियां आपस में मिलकर ठीक से काम ना कर पाए तो इससे जो स्टमक संबंधी जितनी भी प्रॉब्लम उस पर इफेक्ट होता है, और ना ही पेट भी जो है खाली हो तो उसमें भी प्रॉब्लम हो जाती है। यही है जो कि आज हमने स्टमक डिजीज के ऊपर डिस्कस किया है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक बार आप इसे जरूर पढ़ ले, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके जो है हेल्थ से रिलेटेड भी है, और आपका जो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में ये टॉपिक भी आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक डिजीज, उसी के ऊपर आज हमने डिस्कस की। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जो कर लीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच।